राम राम जी, जय माता दी। आप सभी को हमारी ओर से नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं एक नए अध्याय के साथ। शारदीय नवरात्रि आज से शुरू हो चुकी है और घट स्थापना के बाद माँ दुर्गा के प्रथम स्वरूप माँ शैलपुत्री की पूजा की जाएगी। शैल का अर्थ है हिमालय और पर्वतराज हिमालय के यहाँ जन्म लेने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। प्राचीन काल में जब माता सती के पिता प्रजापति दक्ष यज्ञ कर रहे थे तो उन्होंने सारे देवताओं को इस यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन अपने जमाता भगवान महादेव और अपनी पुत्री सती को आमंत्रित नहीं किया। लेकिन सती की अपने पिता के यज्ञ में जाने की बहुत इच्छा थी। सती यज्ञ में जाने के लिए विकल उठी। शंकर जी ने कहा कि सारे देवताओं को निमंत्रित किया गया है, उन्हें नहीं, ऐसे में वहां जाना उचित नहीं है। सती का प्रबल आग्रह देखकर शंकर जी ने उन्हें यज्ञ में जाने की अनुमति दे दी। सती जब अपने पिता के घर पहुंची तो सिर्फ माँ ने ही उन्हें स्नेह दिया, बाकी सदस्यों ने उनसे ठीक से बात नहीं की और दक्ष ने भी शंकर जी के प्रति कुछ ऐसी बातें कही जो सती को उचित नहीं लगी। सती अपने पति का तिरस्कार न सह सकी और योगाग्नि द्वारा अपने आप को जलाकर भस्म कर लिया। इस दारुण दुख से व्यथित होकर भगवान शंकर ने उस यज्ञ का विध्वंस कर दिया। यही सती अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्मी और शैलपुत्री कहलाई। शैलपुत्री का विवाह भी भगवान शंकर से हुआ। शैलपुत्री शिव जी की अर्धांगिनी बनी। इनका महत्व और शक्ति अनंत है। देवी शैलपुत्री को धैर्य की प्रतिमूर्ति माना गया है। ओम शैलपुत्र्ये नमः। इस मंत्र का जाप करने से भक्तों को मानसिक शांति और सफलता की प्राप्ति होती है। उनकी आराधना करने से न केवल मानसिक तनाव कम होता है बल्कि जीवन में आने वाली बाधाओं का भी निवारण होता है। माता शैलपुत्री का महात्म्य अनंत है। यह केवल एक देवी नहीं बल्कि शक्ति, साहस और संघर्ष की प्रतीक है। माता शैलपुत्री की तपस्या और संकल्प हमें सिखाते हैं कि यदि हम किसी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें दृढ़ता और संकल्प के साथ आगे बढ़ना चाहिए। कठिनाइयां आना स्वाभाविक है, लेकिन सच्चे संकल्प से उन्हें पार किया जा सकता है। हमें डर को अपने मन से निकालकर साहस के साथ आगे बढ़ना चाहिए। जीवन में संघर्ष आवश्यक है और उन संघर्षों से ही हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। विजय केवल सफलता नहीं बल्कि उस रास्ते पर चलने की कला है। माता की आराधना हमें सिखाती है कि किसी भी कार्य को सफल बनाने के लिए मेहनत और समर्पण आवश्यक है। परिश्रम से ही हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। माता शैलपुत्री की शिक्षाएं हमें जीवन में मार्गदर्शन करती है। वह हमें सिखाती है कि विश्वास, साहस और समर्पण से हम किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं। माता का आशीर्वाद हमें हमेशा शक्ति और ऊर्जा प्रदान करता है, जिससे हम अपने जीवन में सफलता की ओर बढ़ते रहें। उनकी शिक्षाओं को अपनाकर हम अपने जीवन को अधिक सुखमय और संतुलित बना सकते हैं। माता शैलपुत्री का आशीर्वाद सदा हमें प्राप्त होता रहे, यही प्रार्थना है। उनकी महिमा का गुणगान करना और उनकी आराधना करना हमारे जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता का मार्ग प्रशस्त करता है। जय माता दी। आशा करती हूँ आपको आज का अध्याय अच्छा लगा होगा। जल्दी आपसे फिर मिलेंगे एक नए अध्याय के साथ। धन्यवाद।